दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी जिसमें हम लोग एक नहीं 6 डरावनी कहानियों को देखेंगे। और इस मूवी का नाम है टेस्ट ऑफ हॉरर। ये मूवी कोरिया के 6 फेमस हॉरर वेबटून्स को एक साथ जोड़ के बनाई गई है और IMDb ने इसे 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इतना ही नहीं, मूवी को 6 सबसे फेमस डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, तो मूवी काफी अच्छी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ हॉरर मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो मूवी शुरू होती है और हमारी पहली कहानी का नाम है डिंग डोंग चैलेंज। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं 3 लड़कियों को डांस करते हुए डिंग डोंग नाम के एक ऐप पे, जिनके नाम है यंग बी, हायोल और बोरा। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और डिंग डोंग ऐप को ज्यादा चलाते थे, जो बिल्कुल टिकटॉक की तरह है। डांस करके वो तीनों जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे वो देखते हैं डीडी नाम की एक लड़की की डांस की वीडियो। डीडी ने वो डांस काफी अजीब तरीके से करा था और वो बहुत फेमस भी हो गया था। डीडी ने वो डांस डिंग डोंग ऐप की एक वायरल वीडियो को देखने के बाद स्टार्ट किया था और यंग भी अब उस वायरल डांस की ओरिजिनल पोस्ट निकालती है। ओरिजिनल पोस्ट में एक अजीब सी डिमोनिक औरत कर रही थी वो डांस कुछ विचक्राफ्ट की चीजों के आसपास, और कैप्शन में लिखा था कि ये डांस करने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। उस लड़की की एक आंख भी निकली हुई थी और इसलिए कुछ लोग उस लड़की को श्रापित बता रहे थे। खैर, तभी यंग बी और उसकी दोस्त यंग बी के बॉयफ्रेंड को देख लेती है बाहर। यंग बी उसे फोन करती है पर वो फोन काट देता है, क्योंकि यंग बी का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था। और ये देख के यंग बी का दिल टूट जाता है। यंग बी की दोस्त उसे ब्रेकअप करने के लिए बोल के वहां से चले जाती है और अब यंग बी काफी बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता। सीन जाता है हायूल पे, जो डांसिंग में माहिर थी, और उस रात को हायूल एक बड़े डांसिंग कंपटीशन के लिए अप्लाई कर देती है। पर वही यंग बी इतना ज्यादा उदास हो गई थी कि वो खुद को अच्छा फील करवाने के लिए करती है वो डिंग डोंग वाला वायरल डांस, पर वो उसे उस तरीके से करती है जैसे टोटके वाले ओरिजिनल पोस्ट में करा गया था, और विश मांगती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे वापस मिल जाए। लाल कैंडल्स जला के यंग भी नाचना शुरू करती है, पर उसका फोन बीच में ग्लिच करने लगता है। जल्दी ही एक एंटिटी यंग बी के कमरे में आ जाती है और तभी यंग बी नोटिस करती है कि उसके फोन में से वो डिमोनिक लड़की गायब हो गई है। और जैसे ही यंग बी पीछे मुड़ती है, वो लड़की यंग बी को पकड़कर बुरी तरीके से मार डालती है। मतलब दोस्तों, वो वीडियो एक ऐसी शैतानी डांस की वीडियो है जो इंटरनेट के इस्तेमाल से लोगों को मार रही है। अगले दिन हायूल अपने डांस के ऑडिशन को दे के आती है कि तभी वहां पे आते हैं बोरा और 2 डिटेक्टिव्स, जिससे हायूल को पता चलता है कि यंग बी मर चुकी है और हायूल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यंग बी का फ्यूनरल भी हो जाता है और डिटेक्टिव से हमें पता चलता है कि आजकल बहुत सारी मिस्टीरियस मौतें हो रही हैं, जैसे यंग बी की हुई। खैर, कुछ दिन बाद क्लास में हायूल को पता चलता है कि उसके डांस कंपटीशन में उसका सिलेक्शन हो गया है, जिससे हायूल के अंदर आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस और वो बोरा से ढंग से बात करना छोड़ देती है। इस बात के लिए जब बोरा हायूल को कन्फ्रंट करती है तो हायूल और बोरा में हो जाती है लड़ाई, जिसके बाद बोरा उस रिचुअल वाले डांस को करती है और विश मांगती है कि हायूल कंपटीशन में फेल हो जाए। वो अब वही डिमोनिक डांस करना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद वो आत्मा फोन से निकल के बाहर आ जाती है। आत्मा आके बोरा के पीछे खड़ी हो जाती है और उसे देख के बोरा के होश उड़ जाते हैं। बोरा भाग भी नहीं पाती, क्योंकि वो आत्मा अपने बालों से बोरा को जकड़ लेती है और फिर उसके पीछे से आके उसकी एक आंख को बाहर निकालकर उसे मार डालती है। सीन अगले दिन पे जाता है, जहाँ पे हायूल प्रैक्टिस के बाद सोच रही थी क्या होगा अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो, और इसलिए आज रात को हायूल फैसला करती है वो डिमोनिक डांस करने का। मतलब वो भी अब मारी जाएगी और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है 4 लेगेड बीस्ट। शुरुआत में हम लोग देखते हैं यू नाम की एक लड़की को, जो अपनी माँ से पिट रही थी टेस्ट में कम नंबर आने की वजह से। यू की एक बहन भी थी संग, जो अपनी बहन से बहुत ज्यादा होशियार थी। खैर, पिटने के बाद
यू को उसकी माँ थोड़ा प्यार से बातें भी करती है, पर यू को वो अच्छा नहीं लगता। वही संग यू को उसकी शक्ल शीशे में दिखाकर बोलती है सुधरने के लिए, और वो उस पे हंसती भी है। अब उस रात को यू रो रही थी जब वो अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर मांगती है एक इच्छा कि काश मेरी जैसी दिखने वाली कोई लड़की आ जाए जो मेरी जगह इस दुनिया में ले ले और मेरी सारी दिक्कतें खत्म कर दे। अगले दिन यू का एक और टेस्ट था और यू को एक भी सवाल नहीं आता था। सारे बच्चे उस पे हंस रहे थे और स्कूल के बाद यू की टीचर यू को रुककर उसे और बातें सुनाती है कि उसे पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। यू डिप्रेस्ड होकर अब घर जा रही थी जब अचानक उसे पीछे से कोई आवाज मारता है। यू पीछे मुड़ती है और उसे दिखाई देती है अपनी जैसे दिखने वाली एक डिमोनिक लड़की जो बोलती है कि मैं आ गई हूँ, मुझे अपनी जगह लेने दो। यू थोड़ा घबरा जाती है, जिसके बाद वो लड़की हो जाती है गायब। अब रात को सोते वक्त यू को आता है एक डिमोनिक सा सपना। सपने में यू देखती है अलग अलग डिमोनिक चीजें, जैसे बहुत सारा खून, डेड बॉडीज, आंखें, अपनी बहन की लाश, शीशे में एक डिमोनिक आत्मा, और डर के मारे यू जाग जाती है और उसे लग रहा था कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। पर तभी यू को कुछ हो जाता है। अगले दिन से अब हो जाता है कमाल, क्योंकि अब टेस्ट में यू को सारे सवाल आते थे और हम लोग समझ जाते हैं कि यू के अंदर घुस गई है वो डिमोनिक लड़की। रात को यू खाना खा रही थी और उसे पता चलता है कि उसकी माँ कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रही है। और अगले दिन यू देखती है कि उसे टेस्ट में पूरे नंबर मिले हैं, जिससे यू का कॉन्फिडेंस आसमान पार हो जाता है। यू बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है। और दोस्तों, उसे एक कुत्ते को देखने के बाद उस कुत्ते को मारने का मन करता है। अब सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम लोग देखते हैं कि हर टेस्ट में यू को अच्छे नंबर मिलते हैं, पर हर टेस्ट के बाद हम लोग स्क्रीन पे खून देख पाते हैं, जिससे हमें ये समझ आता है कि यू हर रोज किसी जानवर को मार रही है। धीरे धीरे यू का बिहेवियर बदलने लगता है और एक रात संग का खरगोश गायब हो जाता है। संग यू से पूछती है कि उसका रैबिट कहाँ है, पर यू कोई जवाब नहीं देती। और अब यू बहुत ज्यादा अजीब तरीके से अपनी बहन को देख रही थी, क्योंकि दोस्तों, यू की बहन संग भी यू की जिंदगी की एक परेशानी थी। उस रात को अब जब संग योगा कर रही थी, तभी उसके पीछे आ जाती है डिमोनिक यू, और इससे पहले संग उसे देख भी पाती, यू संग को चाकू से कई बार स्टैब करके बुरी तरीके से मार डालती है। और यू को सुनाई दे रही थी अपने कानों में एक आवाज, इसे मार डालो, इसे मार डालो। अब देर रात को यू की माँ आ जाती है वापस घर और उसे अपनी बेटियां कहीं नहीं मिलती। यू की माँ यू के कमरे में जाती है और वहां पे बैठी हुई थी यू अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ। यू अब अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपनी माँ का स्वागत करती है और ये देख के यू की माँ चिल्लाने लगती है, जिसके बाद यू अपनी माँ को भी मार डालती है। अब दोस्तों, अगले दिन यू अपने घर से बाहर हमें दिखाई जाती है, जिसे अचानक आ जाता है होश, क्योंकि अब जो यू की विश थी वो पूरी हो गई थी और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। पर यू जैसे ही अपने शरीर पे खून देखती है, वो समझ जाती है कि उसने क्या करा, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है जैकपॉट, जिसकी शुरुआत में हम लोग देखते हैं जिनहो नाम के एक आदमी को, जिसे कार ड्राइवर बारिश होने की वजह से एक होटल पे छोड़ देता है। जिनहो को घर की जगह होटल में मजबूरी में जाना पड़ता है और उसकी शक्ल पे पहले से ही 12 बजे हुए थे। उसके पास एक बैग भी था जिसे वो बड़े संभाल के रखे हुए था। होटल के काउंटर पे जो आदमी था वो इस बात को नोटिस कर लेता है और जानबूझ के उसको रूम नंबर 307 की चाबी देता है। जिनहो पहुंचता है 307 नंबर कमरे में और वो उस बैग को पकड़कर अब रोने लगता है। जिनहो पे ह्यूंग नाम के एक आदमी नजर रखे हुए था एक सीक्रेट कैमरा से, और वो फोन पे होटल की काउंटर वाले आदमी से बात कर रहा था, जो उससे बोलता है जिनहो के बैग पे नजर रखना और जैसे ही वो बैग को अकेला छोड़े उसे चुरा लेना, क्योंकि दोस्तों जिनहो के बैग में बहुत सारे पैसे थे और उसके पीछे पड़े थे कुछ गुंडे, और ये सब लोग उन्हीं गुंडों से मिले हुए हैं। खैर, थोड़ी देर बाद जिनहो नहाने जाता है कि तभी लाइट चली जाती है और उसके पीछे आ जाती है एक लड़के की डिमोनिक आत्मा, जिसके गले में रस्सी अटकी हुई थी। आत्मा गायब हो जाती है पर जिनहो घबरा जाता है।
वही ह्यूंग जैसे ही बैग को अकेला अनअटेंडेड देखता है, ह्यूंग जाता है उस बैग को चुराने के लिए, पर तभी जिन्हो नहाकर आ जाता है और ह्यूंग बेड के नीचे छुप जाता है। मीनवाइल ह्यूंग के ऑफिस में एक जलती हुई सिगरेट गिर जाती है और अल्कोहल की वजह से वहां पे आग लग जाती है। थोड़ी देर बाद जिन्हो किसी चीज को याद कर रहा था, जिसमें हमें पता चलता है कि जिन्हो का एक कसीनो के अंदर जैकपॉट लगा था और इसलिए ही उस पे इतना सारा पैसा है। ये सब याद करते करते जिन्हो सो जाता है और सपने में वो उसी गाड़ी के अंदर था जिससे वो होटल आया है। जिन्हो ड्राइवर से घर जाने की बात करता है, पर ड्राइवर बोलता है कि तुम घर नहीं नरक जाओगे, जिसके बाद ड्राइवर हो जाता है डिमोनिक और जिन्हो के पैरों पे रखा हुआ बैग बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, जिससे डर के जिन्हो जाग जाता है। जागने के बाद जिन्हो लाइट जलाता है और देख लेता है ह्यूंग को, जो बैग लेके भागने वाला था। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई और ह्यूंग जिन्हो के हाथ में चाकू से स्टैब कर देता है और जिन्हो ह्यूंग के हाथ पे काट लेता है। दोनों ही लोग पैसों के लिए लड़ने लगते हैं, पर लड़ाई में जिन्हो किसी तरीके से चाकू उठा लेता है और ह्यूंग को पकड़कर कई बार चाकू से स्टैब करके बुरी तरीके से मार डालता है। इसके बाद जिन्हो पैसे लेके भागता है, पर हॉलवे में आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से जिन्हो भाग नहीं पाता। खैर अच्छी बात यह थी कि वहां पे मौजूद थे फायर फाइटर्स, जो जिन्हो को बचाने के लिए आ जाते हैं। फायर फाइटर्स जिन्हो को ले जा रहे थे अपने साथ, पर जैसे ही एक फायर फाइटर जिन्हो से उसका पैसों का बैग छीनता है, वैसे ही जिन्हो बैग लेके पीछे हट जाता है। उसे फायर फाइटर की जगह दिखने लगता है डिमोनिक ड्राइवर और डर के मारे जिन्हो वापस कमरे में भागकर खुद को लॉक कर लेता है। वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है, पर वहां पे भी आग आ जाती है और इतना सब कुछ होने के बाद भी जिन्हो पैसों को नहीं छोड़ रहा था। वही ह्यूंग की लाश अब हिलने लगी थी और डर के मारे जिन्हो अब जाके पानी के अंदर बाथटब में बैठ जाता है। उसे वहां पे अब दिखने लगती है उसी लड़के की आत्मा फंदे पे लटकी हुई और बचने के लिए वो पानी के अंदर मुंह दे देता है। पर दोस्तों होटल पूरी तरीके से जल जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या पानी से जिन्हो बच जाएगा? खैर होटल के बाहर हम लोग देख पाते हैं ड्राइवर को, जिसके साथ दो और साथी थे और असल में ये सब लोग एक गुंडा गैंग का हिस्सा है जो जिन्हो से उसके पैसे चुराने के लिए आए थे। पर अब क्योंकि पैसे भी जल गए होंगे तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब आग बुझ जाती है तो फायर फाइटर्स आते हैं होटल में और उन्हें बाथटब के अंदर मिलती है जिन्हो की उबली हुई लाश, जिसका कंकाल तक बाहर आ गया था और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। हमें पता नहीं चल पाता कि वो फंदे वाली लाश किसकी थी, पर मेरे ख्याल से जिन्हो की वजह से ही वो आदमी मारा गया होगा पैसों के चक्कर में। कहने का मतलब जिन्हो ने पैसों के लिए उस आदमी को मरने दिया होगा और इसलिए वो फूट फूट के रो रहा था। अब दोस्तों चौथी कहानी से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने अपना थर्ड चैनल स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है मूनलाइट डार्कनेस। चैनल के साथ इंस्टा पेज और फेसबुक पेज भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है और वहां पे मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियोस डालने वाला हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे दुनिया भर की मिस्ट्रीज के बारे में। इसी के साथ वहां पे आप लोगों को डेली शॉर्ट कंटेंट भी मिलेगा, पर चैनल की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप लोग अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए अभी के अभी मूनलाइट डार्कनेस को जाके सब्सक्राइब और फॉलो कर दो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब इसी के साथ हम चौथी कहानी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है ओनली जिम। ये कहानी शुरू होती है एक रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स के इकलौते जिम को दिखाते हुए, जहाँ पे एक लड़की वर्कआउट कर रही थी। हम लोग रेजिडेंट के कीपर और उसकी रिप्रेजेंटेटिव को भी देख पाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव कीपर को डांट रही थी कि रात के टाइम जिम में लोगों को जाने मत दिया करो। और फिर 11 बजते ही जो लड़की वर्कआउट कर रही थी वो चिल्लाती है और गायब हो जाती है। कुछ टाइम बाद युन नाम का लड़का अपार्टमेंट में रहने आता है और कीपर उसे बोलता है कि वर्कआउट सिर्फ दिन में करना, रात में मत करना। अब रात होती है और ऑब्वियसली युन रात में ही वर्कआउट करने के लिए आता है। वो अपने लेग का वर्कआउट कर रहा था कि तभी उसे वो लड़की दिखाई देती है जो शुरुआत में गायब हो गई थी। अचानक ह्यून की लेग की वर्कआउट मशीन खराब हो जाती है और जब वो मदद मांगता है तभी लड़की गायब हो जाती है और रेड लाइट्स हर जगह जल जाती है।
ह्यून डरने लगता है, पर अचानक उसके वर्कआउट मशीन के ऊपर आकर लेट जाती है एक डिमोनिक आत्मा। ह्यून बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है, पर वो मशीन से उतर नहीं सकता था और वो लड़की और ज्यादा वजन डालकर ह्यून को मशीन के अंदर दबाने की कोशिश कर रही थी। खैर लकीली वहां पे कीपर आ जाता है और वो लड़की गायब हो जाती है। कीपर ह्यून को डांट मारता है, जिसके बाद ह्यून चले जाता है अपने अपार्टमेंट में। नहाने के बाद ह्यून को याद आता है कि वो अपना फोन जिम में ही भूल आया है और फिर रात के 11 बजे ह्यून फोन लेने के लिए वापस जिम में जाता है। ह्यून को वहां पे फोन तो मिल जाता है, पर अचानक लाइट्स चली जाती है और ह्यून के पास होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। ह्यून डरने लगता है कि अचानक ही उसे दिखाई देती है वो आत्मा जो भागकर ह्यून के पास आती है और डर के मारे ह्यून चढ़ जाता है एक ट्रेडमिल पे और ट्रेडमिल अपने आप चलने लगता है। ह्यून उसी पे भागने लगता है खुद को बचाने के लिए और वहीं दूसरी तरफ कीपर ह्यून को ट्रेडमिल पे तो देख लेता है, पर उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। खैर ह्यून भागता है और वो डिमोनिक आत्मा उसके पीछे से आकर उसे पूरी तरीके से डरा देती है। डर के मारे ह्यून गिर जाता है और वो आत्मा एंड में ह्यून को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब अगले दिन रिप्रेजेंटेटिव आती है और वो कीपर से जिम में ताला लगवा देती है और से बोलती है कि इस जिम को अब से कोई भी यूज नहीं करेगा। मतलब दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव ये जानती है कि ये जिम हॉन्टेड है और रात के 11 बजे इस जिम में एक आत्मा घूमती है, पर उसने इस बात को किसी को भी जानबूझ के नहीं बता रखा। अब उस रात को एक और लड़की आ जाती है जिम में वर्कआउट करने के लिए और रिप्रेजेंटेटिव उसे देख लेती है। वो तुरंत भागती है कीपर की मदद मांगने के लिए, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद हो गया था और तभी अंदर उस लड़की के पास जल जाती है रेड लाइट्स और वो बेचारी गिर जाती है और उसके बाल ट्रेडमिल के अंदर अटक जाते हैं। कीपर और रिप्रेजेंटेटिव ये सब सीसीटीवी में देख लेते हैं और रिप्रेजेंटेटिव बताती है कि इसलिए मैंने तुम्हें इस जिम को लॉक करने के लिए बोला था, जिसके बाद वो लड़की भी अब गायब हो जाती है। जिम को बंद कर दिया जाता है परमानेंटली, पर अगली रात फिर से एक और लड़का आ जाता है जिम के अंदर वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों हर रात उस जिम का ताला अपने आप खुल जाता था और इस बार जो लड़का था वो था रिप्रेजेंटेटिव का बेटा। उसी टाइम रिप्रेजेंटेटिव का फोन आता है अपने बेटे के पास और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका बेटा जिम में है, वो भागती है उसे बचाने के लिए। पर एक बार फिर से 11 बजते ही रेड लाइट्स आ जाती है और लड़के के पास आती है ह्यून की डिमोनिक आत्मा। ह्यून रिप्रेजेंटेटिव के बेटे को बुरी तरीके से डराकर उसे भी मारकर अपने साथ ले जाता है और ये सब रिप्रेजेंटेटिव देखकर खूब चिल्लाती है, पर वो अपने बेटे को बचा नहीं पाती और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। 5वीं कहानी शुरू होती है जिसका नाम है रिहैबिलिटेशन। शुरुआत में हम लोग देखते हैं जी यून नाम की एक लड़की को जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लाया गया था। जी यून को थोड़ा थोड़ा होश भी था और वो खुद को ऑपरेशन की टेबल पे देख पाती है, पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने उसके पैरों को काट दिया था। जी यून चिल्लाने लगती है पर उसे बेहोश कर दिया जाता है और जब जी यून को होश आता है तो वो खुद को पाती है एक अजीब से खाली कमरे में। वो एक टेबल पे लेटी हुई थी, पर लकीली उसके पैर सही सलामत थे। जी यून को नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है, पर जी यून के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जी यून हिल भी नहीं पा रही थी, पर उसके आसपास हम लोग कुछ साइंटिस्ट को देख पाते हैं। थोड़ी देर बाद जी यून हिलने की कोशिश करती है और टेबल से नीचे गिर जाती है। किसी तरह वो पास में रखी हुई एक वाइट ड्रेस को पहन लेती है और बैठ जाती है टेबल पे। उसके सामने एक टाइमर चल रहा था और कमरे में घूम रहा था एक चूहा। अचानक ही आसमान से एक और चूहा गिरता है और जी यून डर जाती है। एक एक करके बहुत सारे चूहे आसमान से नीचे गिरते हैं और जी यून बुरी तरीके से कांपकर हो जाती है बेहोश। थोड़ी देर बाद जी यून को फिर से होश आता है और इस बार उसके पास आई थी एक डॉक्टर जिसका नाम है हा न्यूल। हा न्यूल जी यून से पूछती है कि क्या तुम्हारे पैर ठीक है। जी यून कंफ्यूज होती है, पर हा न्यूल बोलती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, पर अब तुम्हें इस कमरे में रखा जाएगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, और अगर तुमने वो नहीं किया जो हम कहेंगे तो तुम मारी जाओगी। हा न्यूल बोलती है कि तुम्हें टाइमर खत्म होने से पहले एक ट्रेडमिल के ऊपर भागना होगा और 3 लेवल्स को पार करना होगा, वरना तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगी। हा न्यूल ज्यादा रीजंस नहीं बताती और वहां से चले जाती है
और जीउन को क्योंकि इधर से बाहर निकलना था तो वो किसी तरीके से जाके ट्रेडमिल पे चलना शुरू करती है। दोस्तों, जीउन को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, जैसे कि उसके पैर कटे हुए हो, पर किसी तरह वो हिम्मत करके लेवल 1 पूरा कर देती है। जीउन थक कर बैठ जाती है, पर फिर वापस आती है हान्यूल जो खाना लाई थी और टाइम पास के लिए एक रूबिक्स क्यूब को भी लाई थी। खैर, अब जीउन बोलती है कि वो यहाँ से निकलकर सबको सबक सिखाएगी, पर हान्यूल गुस्से में एक बटन दबाकर जीउन को बेहोश कर देती है। मतलब दोस्तों, जीउन के अंदर डॉक्टर्स ने कोई चिप फिट कर दी है जिससे जीउन को कंट्रोल भी करा जा सकता है। जीउन को एंड में हार मान के खाना खाना पड़ता है, पर फिर उसकी नजर पड़ती है खून के एक दाग पे जो टेबल पे लगी हुई प्लास्टिक की एक मैट के नीचे था। जीउन उस मैट को हटाती है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे डिमोनिक बातें खून से लिखी हुई थी। और अचानक ही जीउन को छत के बाहर दिखाई देती है एक बहुत बड़ी इंसान की आंख, जिससे जीउन डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसे तभी बटन दबाकर बेहोश कर दिया जाता है, पर इस बार जीउन को आता है सपना जिसमें उसकी टांगे कटी हुई थी। जीउन डर के जाग जाती है और उसे दिखाई देता है एक आदमी जो डिमोनिक तरीके से एक आंख को खा रहा था। जीउन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, कि तभी वहां पे आती है हान्यूल जो बोलती है कि तुम्हारे साथ ऐसी ही अजीब चीजें होती रहेंगी अगर तुम सेकंड और थर्ड लेवल को पार नहीं करोगी तो। गुस्से में जीउन हान्यूल पे हमला कर देती है, पर हान्यूल उसे बटन दबाकर बेहोश कर देती है। अब इस बार होता यह है कि जीउन अपने आप उठ जाती है और वो अपने अंदर इतनी ज्यादा सहनशीलता ले आती है कि वो बटन दबाने के बाद भी बेहोश नहीं होती। हान्यूल चौंक जाती है और फिर जीउन जाके ट्रेडमिल पे भागकर सेकंड लेवल को भी कंप्लीट कर देती है। जीउन इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाती है, पर तभी उसके सामने आ जाती है एक सफेद रोशनी और सीन जाता है एक साइंस लैब के अंदर, जहां पे हान्यूल एक चूहे को भगा रही थी, पर वो चूहा अचानक मर जाता है। इसके बाद हान्यूल चूहे के अंदर से निकालती है एक चिप, और यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि साइंटिस्ट ने जीउन को एक चूहे की कॉन्शियसनेस से अटैच कर दिया था किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, पर वो एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया और चूहा मारा गया। हान्यूल उस चूहे को भी बाकी मरे हुए चूहों के साथ फेंक देती है और जाती है जीउन के पास, जो एक बक्से के अंदर बेहोश पड़ी थी। उसके पैर सच में कटे हुए थे और असल में ये साइंटिस्ट लोग एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जीउन के पैर दोबारा लौट आएंगे, और उसी के लिए ये लोग उन चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर बेचारी जीउन को बहुत ज्यादा दर्द बार बार झेलना पड़ रहा था। कहानी के एंड में एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू हो जाता है और जीउन फिर से पहुंच जाती है खाली कमरे में, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आखिरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है ग्लटनी। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं योरा नाम की एक मकबांग कंटेंट क्रिएटर को। उसे आज एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी महंगी वाली वाइन की बोतल, और दोस्तों योरा बहुत अमीर और फेमस थी। उसकी मकबांग वीडियो बहुत ज्यादा फेमस थी, और आज वो अपनी एक पुरानी वीडियो चलाती है अपने व्यूअर्स के लिए, जिसमें उसने एक दूसरी मकबांग वाली लड़की को एक्सपोज किया था। वो जो दूसरी लड़की थी ना, वो अपने वीडियोस को एडिट करती थी और खाना खाकर बाहर थूक देती थी। ये चीज योरा ने एक्सपोज करी थी अपने चैनल पे, और उस दूसरी लड़की का नाम था नियोम। योरा ने नियोम को फिर अपने चैनल पे भी बुलाया था, और नियोम सफाई दे रही थी कि कैसे उसने कोई एडिटिंग नहीं की, पर फिर योरा ने उसके साथ किया था एक मकबांग चैलेंज। अब ये वीडियो लाइव थी और योरा ऑब्वियसली सारी चीजें खा रही थी, पर वही नियोम आधा भी नहीं खत्म कर पाती और बीच में ही नियोम को उल्टी हो जाती है। नियोम की इंटरनेट पे इसके बाद हो गई थी तगड़ी वाली बेइज्जती, और नियोम को इंटरनेट पे योरा ने कर दिया था कैंसिल, और आज उसी बात को सेलिब्रेट योरा कर रही है। सब लोग योरा से बहुत ज्यादा खुश थे, और योरा छोटे छोटे करतब करके खूब पैसा कमा रही थी कि तभी योरा को लाइव वीडियो ज्वाइन करने का मैसेज आता है नियोम की तरफ से। योरा इनवाइट एक्सेप्ट करती है, और अब नियोम योरा से बड़े अच्छे से बात कर रही थी और बोल रही थी कि उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी और इसलिए मैं हार गई थी, तो क्यों ना आज हम फिर से मकबांग चैलेंज करें, और इस बार जो हारेगा तो जीतने वाला हारने वाले की कोई भी चीज इंटरनेट पे एक्सपोज कर देगा।
योरा मान जाती है और जल्दी ही चैलेंज का पहला राउंड शुरू होता है, जिसमें दोनों लड़कियों को लाइव वीडियो पे डोनट्स खाने थे। दोनों ठूस ठूस के खाने लगती है और राउंड 1 पार हो जाता है। दूसरे राउंड में चिकन खाना था और वो भी दोनों खा लेती है। तीसरे राउंड में मीट बकेट थी और वो भी खत्म हो जाती है। और चौथे राउंड में थी सैमन, जिसे न्योम तो बड़ी जल्दी खा लेती है पर योरा नहीं खा पाती। अब क्योंकि न्योम जीत गई थी तो न्योम योरा का एक सच इंटरनेट पे एक्सपोज कर देती है और वो एक वीडियो चलाती है जिसमें न्योम थी घायल। और तभी बाथरूम में आ जाती है योरा और वो न्योम को पीटने लगती है। और ये बात थी लास्ट टाइम की जब वो दोनों मिले थे, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे लाइव आने के बाद दोनों में हो गई थी लड़ाई और न्योम को योरा ने बहुत ज्यादा मारा था। सारी ऑडियंस वीडियो देख के पागल हो जाती है और योरा को आ जाता है गुस्सा। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है जिसमें वो दोनों लड़कियां केक खाती है, पर एक बार फिर से न्योम जीत जाती है और योरा केक खत्म भी नहीं कर पाती। योरा गुस्से में सारा पानी पी जाती है और वाइन भी पी जाती है, पर वाइन पीते ही योरा को होने लगती है उल्टियां, जिसके बाद योरा अपनी तरफ से लाइव वीडियो बंद कर देती है। रह जाती है न्योम जो जीत जाती है और सारी दुनिया ढेर सारा पैसा और प्यार न्योम को देती है लाइव वीडियो पे। पर लाइव वीडियो खत्म करने के बाद न्योम बताती है एक सच। न्योम बताती है कि जब लास्ट टाइम वो हार गई थी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, जिसके बाद न्योम को लेना था बदला और इसलिए न्योम ने करवाई थी एक सर्जरी। सर्जरी के बाद न्योम के पेट का साइज नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा कर दिया गया था, तो चाहे न्योम कुछ भी खा लेती उसका पेट नहीं भरता। न्योम ने उसके बाद एक वाइन की बोतल खरीदी थी जिसके अंदर उसने जहर मिला दिया था और ये वही बोतल है जो योरा को गिफ्ट में मिली थी। मतलब दोस्तों योरा अब दूसरी तरफ मर चुकी होगी। ये सारा प्लान न्योम का था अपना बदला लेने के लिए। और अब मूवी के एंड में हम लोग न्योम का शरीर देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा घिनौने तरीके से फूला हुआ था, पर न्योम को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जीत गई और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टेस्ट ऑफ हॉरर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को और मेरे थर्ड चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।